श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। करो कृपा गुरुदेव की नाई, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। 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 इस धरती पर छोड़िए महाराज, इस अखंड भूमंडल पर, भूमंडल की भी चर्चा छोड़िए महाराज, इस पूरे ब्रह्मांड में, हाँ, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई तत्व है जो आपको सर्वशक्तिमान बना सकता है, कोई तत्व है जो आपको सत्य के नजदीक पहुंचा सकता है, कहिए सत्य से साक्षात्कार करा सकता है, और सत्य स्वयं नारायण का स्वरूप होता है, अर्थात सत्य नारायण यानी भगवान विष्णु के वैकुंठ तक आपको पहुंचा सकता है। अर्थात हर जीव की कामना होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, वह परम धाम ईश्वर का प्राप्त हो जाए, जिसे सत्यलोक कहते हैं। वहां तक पहुंचाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। इसलिए मैं प्रतिदिन की अपनी कक्षा को श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों की वंदना से प्रारंभ करना पसंद करता हूं, और आप सभी से भी यह निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन का जो भी कार्य व्यवहार है, बिना गुरुदेव का प्रणाम निवेदन किए, बिना गुरुदेव की आज्ञा लिए न किया जाए। तो आइए अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं, और आप सभी विद्यार्थियों के प्रति ढेरों आशीर्वाद प्रस्तुत करते हैं। सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, अभिभावक आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए मुझे जुड़ते हैं, उनके प्रति अधिकार सहित अभिवादन करते हैं। क्या हालचाल है सभी लोगों के? सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे कक्षा 12वीं में आरोह भाग 2 यानी हिंदी पढ़ रहे बच्चों के लिए आज ये 7वें पाठ का पहला खंड कवितावली। जी हां, कवितावली जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। थंबनेल हमारा क्लियर कर रहा हो आपको। कवितावली जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उस कवितावली के उत्तरखंड से लिए गए 2 कवित्व और एक छंद की यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। जो भी बच्चे कक्षा 12वीं में हैं, साधारणतया यह सार्वभौमिक सत्य भी है कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो आईआईटी, जेईई और तमाम सारी तैयारियों की वजह से हिंदी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं रविकांत त्रिपाठी अपने इस चैनल आरएमटी गुरुकुल के माध्यम से आप सभी को वहां तक पहुंचाने की इच्छा रखता हूं जहां तक जाने की सोच करके आप हमारे चैनल पर आए हैं। प्रयास मेरा है
कि मैं उस जगह तक आपको पहुंचा दूं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अर्थात हिंदी में भी हम 100 में 100 प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर हम पा गए पर्याप्त अंक और हिंदी में ही कम रह गया तो ओवरऑल परसेंटेज तो दबा देगा ना। तो क्यों ना प्रयास करके हिंदी में भी कर लिया जाए। तो मैं 2-3 कोशिश कर रहा हूं, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं ताकि हमारी टेक्निक अगर आपको पता रहेगी तो आप भी उसी हिसाब से काम करेंगे कि हिंदी को कितना आसान बनाया जा सकता है, हिंदी को कितना आनंददायक बनाया जा सकता है। इस पे मैं पहला काम कर रहा हूं। दूसरी चीज, मैं पाठ को समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए ताकि एक एक शब्द अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसकी चाहे व्याख्या चाहे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। विशेषता जो कवितावली हमारी है तो अवधि में, लेकिन कुछ शब्द ब्रज भाषा के भी प्रयोग कर दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक गीतावली वो ब्रजभाषा की है, लेकिन कवितावली में भी कुछ शब्द गोस्वामी जी ब्रजभाषा के ले आए हैं। वैसे अधिकांशतः जो शब्द हैं वो अवधि भाषा के हैं। श्री रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी के कालजयी ग्रंथ हैं। तो आज जिस पर चर्चा करनी है उस ग्रंथ का नाम है कवितावली। कवितावली के उत्तरकांड से कुछ कवित्त लिए गए हैं, आइए उन कवित्त की चर्चा करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल आरएमटी गुरुकुल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। और यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो क्लास खत्म होने के बाद, अभी बीच में मैं कहूंगा भी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। और यदि आपको लगेगा भविष्य के लिए हमारा चैनल आपको मददगार हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो अपलोड हो सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्यों? आइए शुरू करते हैं। जो पहला कवित्त हमारे सामने है, यह कवित्त क्या स्पष्ट करता है? मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं स्क्रीन से। यह कवित्त क्या स्पष्ट करता है? यह लिखा गया है 16वीं शताब्दी में। गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी यानी भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल के समय में 16वीं शताब्दी में मुगलों का हमारे आगमन हो गया था। अकबर का शासन काल है, यानी अकबर जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन है। अकबर के शासन काल के समय पर जहां हमारे इतिहासकार ये समझाते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर महान कहे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बोर्ड परीक्षा में खास करके इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में एक बड़ा कॉमन टॉपिक आता है निबंध लिखने के लिए, साहित्य समाज का दर्पण है। यानी अभी वर्तमान में जो कहानियां जो कविताएं लिखी जा रही है ना कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, आज के 50, 100, 200 साल बाद लोग उन कहानियों को पढ़ के देखेंगे कि 2023 और 2024 का भारत कैसा था, 2023 और 2024 के भारत में क्या चल रहा था। उस स्थानीय प्रसंगों को उद्घाटित करती हैं पंक्तियां। यह पंक्तियां आज यह बताने के लिए काफी हैं कि अकबर के समय का भारत किस दुर्दशा से गुजर रहा था और हमारे भारत पर इन आतताइयों के द्वारा किस प्रकार से बर्बरता थोपी जा रही थी और चारों तरफ दरिद्रता व्याप्त थी। चलिए, भूमिका अपनी जगह पे है, पाठ को पढ़ते हैं क्योंकि नंबर तो पाठ से मिलने वाले हैं, लेकिन पाठ केवल पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में नंबर पाने के लिए नहीं होते हैं बड़े भैया। यह इसलिए भी होते हैं ताकि अपने जीवन को हम सोच सकें, समझा सकें, कहां तक जा सकते हैं और कहां से आ रहे हैं। आइए पढ़ा जाए। किस बे किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। अरे किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। अरे पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अरे अटत गहन गन अहन अखेटकी। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, अरे पेट ही को बेचत पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। अरे तुलसी बुझाई
एक राम घन श्याम हेते, अरे आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हेते, आगे बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। क्या स्थिति है? पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास, दूसरे कवित्व में वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास, और तीसरी जो हमारा आज का छंद होगा उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का डिक्लेरेशन। ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। पहला छंद देखते हैं कि सभी, एक एक शब्द का अर्थ पकड़ना पड़ेगा आपको, कि सभी श्रमिक वर्ग, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, वह वर्ग जो प्रतिदिन के हिसाब से मेहनत और मजदूरी करके जीवन यापन करता है, कि सभी किसान कुल, किसान माने कृषक वर्ग जो खेती करके काम करता है, कुल माने परिवार, बनिक बनिया, बनिक माने बनिया जो व्यापार करता है, भिखारी जो भीख मांगता है, भाट जो गीत गा करके लोगों की प्रशंसा करके अपने लिए जीविकोपार्जन करता है। क्या क्या हो गए? कि सभी श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान कुल, कृषक वर्ग, किसान जो खेत जोतता है, खेत बोता है, बनिक बनिया यानी हमारा व्यवसायी वर्ग, भिखारी भीख मांगने वाले, और भाट, भाट कहते हैं गीत गा करके लोगों का मनोरंजन करने वाले, चाकर यानी नौकर, चाकर मतलब हमारे आपके घरों में जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, चाकर, चपल माने होशियार, नट माने होता है मदारी, मदारी मतलब जो चौराहे पर बंदर और सांप लेकर के खेल खिलौने दिखाते हैं, आप लोग देखे होंगे, बंदर लेकर के नचाते हैं, सांप लेकर के नचाते हैं, उसे कहते हैं मदारी यानी नट। बहुत जगहों पे आप देखे होंगे कि वो लकड़ी बांध करके उस पर रस्सी लगा करके छोटी सी बच्ची रस्सी पे चल रही होती है, थाली वगैरह लेकर के, आप लोग देखे होंगे। इसको कहते हैं नट। नट माने मदारी, तमाशा दिखाने वाले लोग। चोर भाई उनका भी तो अपना व्यवसाय है, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चार चेटकी यानी जादूगर, चेटकी माने जादूगर। चार शब्द प्रयोग किया है ऐसे ही वाक्य को पूर्ण करने के लिए, चार संख्या के लिए नहीं होता है, अरे क्या कर रहे हो यार, अभी चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो चार लोग होते नहीं है, लेकिन ये एक मुहावरा है। उसी तरीके से यह चार शब्द आया है, चार का यहां कोई विशेष अर्थ नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, बनिया यानी व्यवसायी वर्ग, भीख मांगने वाले भिखारी, और इसके साथ गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले भाट, नौकरी करके जीवन यापन करने वाले नौकर, सड़कों पर, गांवों में, चौराहे पे मदारी दिखा करके जीविकोपार्जन करने वाले नट, चोरी करके जीवन यापन करने वाले चोर, या फिर जादू दिखा करके जादूगरी के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाले जादूगर। ये क्या करते हैं? पेट के लिए ही पढ़ते हैं, मतलब सीखते हैं, अपना अपना, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको सीखना है सीखेगा, उसी के लिए शब्द आया है। पेट ही को पढ़त, पेट के लिए ही अपने काम को सीखते हैं। गुण गढ़त, अपने गुण को सीखते हैं। चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ करके जाते हैं। अटत गहन गन, घने वनों में जाते हैं। ध्यान रखिए, गहन का मतलब होता है घना, वन का मतलब हो गया एक तरह से मतलब अहट, ये क्या उसको शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अटत माने अट जाते हैं, घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। गहन का मतलब होता है बहुत घना, यहाँ पे वन से तात्पर्य है कि बहुत बड़े बड़े घने वनों में लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जा करके अखेट भी करते हैं। अखेट का मतलब होता है मृगया यानी शिकार, यानी पशुओं को मारने का अभ्यास भी करते हैं। इतना ही नहीं, ऊंचे नीचे छोटे बड़े हर तरह के कर्म करते हैं। जो कर्म समाज में स्वीकार्य है वह भी करते हैं, जो कर्म समाज में स्वीकार्य नहीं है यानी अच्छा बुरा हर तरह का काम करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म के भी काम करते हैं, अधर्म के भी काम करते हैं। काहे लिए? अपने अपने पेट के लिए। भाई क्या भैया, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। अपने पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी पूरी बात को एक साथ समझ के आइएगा
कि जब पेट की आवश्यकता होती है ना, यानी भूख को पूर्ण करने के लिए, अपने पेट को पूर्ण करने के लिए, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बनिया हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वो भाट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मदारी हो, चाहे वो जादूगर हो, ये सब केवल अपने पेट को पूरा करने के लिए, यानी उदर पूर्ति करने के लिए ही अपना अपना काम सीखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने आप को उस कार्य में सक्षम बनाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार आदमी पेट भरने के लिए ऊंचा नीचा कर्म भी करता है, ऐसे कार्य भी करता है जो कार्य समाज में स्वीकार नहीं है। धर्म अधर्म करी, धर्म तो छोड़िए महाराज, अधर्म के भी काम करता है। धर्म को तो भूल जाइए, धर्म का तो मतलब काम सब लोग करते हैं, अधर्म का भी काम करता है, मतलब ऐसे काम भी करता है जो अधार्मिक काम है। जानते हैं भैया क्यों? पेट ही को पचत, केवल पेट किसी तरह से भर जाए, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए। और इस स्थिति में अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा दरिद्र है, बेचत बेटा बेट की, अपने बेटा और बेटी तक को बेच डालता है, अपने बेटा और बेटी तक को, यानी अपने पुत्रों तक को बेच करके 2 भाई रोटी का इंतजाम करने का प्रयास करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। बड़वाग कहते हैं पानी में लगने वाली आग को, यानी समुद्र के पानी में जो आग लगती है। विशेषता भैया, पानी में कहां से आग लगेगी? तो कई बार ऐसा होता है कि समुद्र के नीचे कोई गैस का पॉइंट है जो लीक कर गया, या जो सीएनजी कहते हैं नेचुरल गैस, या नीचे से कोई जो धरती के नीचे से जो कंप्रेस्ड गैसें हैं, यानी भाई गैसें कहां है, जो भी ईंधन निकलता है, जहां से कोयला वगैरह निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, वैसे नीचे गैसेस भी तो दबी हुई हैं। कहीं न कहीं से नीचे से छेद बन जाता है, लीकेज आ जाती है और समुद्र में अगर आग लग जाती है तो कहते हैं तुलसीदास जी कि समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग। कहते हैं बड़वाग्नि से भी बड़ी आग अगर कोई है तो वह पेट की आग है, और इस पेट की आग को बुझाने में केवल राम के नाम का बादल ही समर्थ है। यानी राम के नाम का जो बादल है, बस वही बादल इस आग को बुझाने में समर्थ है। यानी जैसे समुद्र के आग को बुझाने के लिए केवल बादल समर्थ है, मानव प्रयास से समुद्र की आग बुझाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार से यह जो दरिद्रता की आग है, यह जो पेट की आग लगी हुई है, इस पेट की आग को बुझाने का काम केवल राम के नाम रूपी बादल कर सकता है। यानी ईश्वर के स्मरण के द्वारा ही इस आग को बुझाया जा सकता है। एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लीजिएगा कि बड़े भैया, चाहे हमारे यहां मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग हो, चाहे खेती करने वाला किसान वर्ग हो, चाहे व्यवसाय करने वाला बनिया वर्ग हो, चाहे भीख मांगने वाला भिखारी हो, चाहे गीत गा के मनोरंजन करने वाले भाट हो, चाहे नौकर हो, चाहे हमारे यहाँ मदारी हो, चाहे चोर हो, चाहे जादूगर हो, ये सब केवल अपने पेट को पूरा करने के लिए अपना अपना काम सीखते हैं। इसके लिए वो बड़े पर्वतों पे भी चढ़ते हैं, घने वनों में भी जाते हैं, शिकार भी करते हैं। ध्यान रखिएगा भैया, ऊंचा नीचा हर तरह का कर्म करते हैं, धर्म तो छोड़िए महाराज, अधर्म भी करते हैं। और यदि पेट की आग बढ़ ना हो पाए, मतलब पेट की आग पूरी ना हो पाए, पेट न भर पाए, तो पेट को पूरा करने के लिए, यानी भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने से भी परहेज नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज, स्थिति इतनी गंभीर है कि पेट की आग तो समुद्र में लगने वाली आग से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, और इस आग को बुझाने में केवल राम के नाम रूपी बादल ही सामर्थ्यवान है। कहिए भैया, समझ में आया? यदि आया तो एक लाइक मार दीजिए, कमेंट करके प्लीज हमको बता दीजिए कि हाँ सर, पहला स्टेंजा समझ में आ गया, यानी पहला कवित्त समझ में आ गया। नहीं आया तो भी बताइए, मैं उसके लिए कुछ और उपाय करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर मार दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ चल क्या रहा है, कहां चल रहा है। दूसरे पे आते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बन को कबन, जन चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान, सोच बस कहें एक एक न सो कहां जाए का करी। वेद हो पुराण कहीं लोक हो बिलोकियत, साकर सब पे राम रावरे कृपा करी। अरे दारे दसानन दबाई दूनी दिन बंधो, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी।
दारिद दसानन दबाए दोने दिन बंधु दूरित दहन देके तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, बंधुओं जान लीजिए, सुन लीजिए, देश में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है। स्थिति क्या है, किसान खेती करना चाहता है लेकिन किसान के पास खेती नहीं है, छीन ली गई है या फिर उस पर बंदिश लगा दी गई है। आगे लिखते हैं, भिखारी को न भीख। भाई साहब, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। भिखारी को भीख देगा कौन? गृहस्थ ही तो भीख देगा, जिसके घर में अनाज रहेगा वही तो भीख देगा। भाई साहब, किसान के घर अनाज कहां से आएगा जब किसान को खेती नहीं करने देंगे आप? किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, लिहाजा भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। आगे लिखते हैं, बलि। बलि किसे कहते हैं? जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में से एक कौर निकाल करके जो बाहर हम रखते हैं, चाहे उसको गौग्रास कह लीजिए या अग्रासन कहते हैं कुछ लोग, होता है ना, जो हम अपने भोजन में से निकाल के अन्य प्राणियों को देते हैं। चींटियों के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं, गाय के लिए निकालते हैं, जो अतिरिक्त भोजन होता है ना, उसको कहते हैं बलि। कहा किसान को खेती नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, महाराज बलि का अन्न भी नहीं मिल रहा है, मतलब कोई उच्छिष्ट जूठा भी नहीं छोड़ रहा है। बनिक को बनिज, बनिया को व्यापार करने से मिलने वाला लाभ नहीं है। बनिज कहते हैं व्यापार करने से मिलने वाला मुनाफा। 5 रुपए का सामान अगर 5.5 रुपए में बेचेगा तो जो 50 पैसा बीच में मिलता है वही है बनिज। न चाकर को चाकरी, और जो व्यक्ति चाहता है कि कहीं किसी के यहां नौकरी मिल जाए, हम जाके उसके घर का झाड़ू पोछा उसके यहां काम कर लें, भैया वह भी उसको नहीं मिल रहा है। चाकरी करना तो चाहता है लेकिन उसको चाकरी मिल नहीं गई है। देश की स्थिति कितनी गंभीर है। किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, प्राणियों को किसी तरह से उच्छिष्ट जूठा भोजन भी नहीं मिल रहा महाराज, बनिया को किसी तरह का व्यवसाय करने से होने वाला लाभ नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग, लोगों के पास जीविका नहीं है। जीविका मतलब रोजगार नहीं है, रोजगार से विहीन लोग। लोग क्या है? रोजगार से विहीन है, उनके पास रोजगार नहीं है। सीध्यमान सोच बस, सोच सोच करके दुखी हैं, चिंतित हैं। सीध्यमान चिंतित है, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। कहे एक एक न सु कहां जाए का करी। एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं, का भैया कहां चले, क्या किया जाए, कुछ है? एक दूसरे से मिल करके लोग यही पूछते हैं, बताओ भैया हमारी स्थिति ये है, पेट नहीं भर रहा है, घर में बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बताओ क्या किया जाए। सोच लीजिएगा स्थिति कितनी गंभीर है। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वेद हूं पुराण कहीं लोक हूं बिलोकियत। वेद और पुराण को पढ़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है ज्ञान, लोकहूं बिलोकियत, और समाज में चारों तरफ देख करके जो मैं अंदाजा पाया हूं, उस अंदाजे पे बस एक बात कहता हूं, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। हे राम रावरे, आप ही कृपा कर सकते हैं। किस पर? साकरे पे, सभी लोगों पे। ये जो लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ी है, इन सारे लोगों के ऊपर कौन कृपा कर सकता है? हे राम, केवल आप ही कृपा कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? दरिद्रता रूपी दशानन यानी रावण, जिस प्रकार रावण के पास 10 सिर थे, 20 हाथ थे, 20 हाथ और 10 सिरों से लोगों को वह परेशान करता था, वह आतताई लोगों के ऊपर आतंक फैलाता था, उसी प्रकार से दरिद्रता रूपी रावण सबको दबा रहा है। हे दीनबंधु, हे दीनों का कल्याण करने वाले, हे गरीबों का कल्याण करने वाले दीनबंधु भगवान, यह देखिए महाराज, आपके समय में यह दरिद्रता रूपी रावण सबको दबा रहा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और यह तुलसी सक्षम न होने की वजह से, असहाय होने की वजह से हाय हाय कर रहा है। क्या देख करके? दुरित दहन, चारों तरफ ये जो आग लगी हुई है। दुरित दहन यानी यह जो आग लगी हुई है, किस चीज की आग लगी हुई है? दरिद्रता की आग लगी हुई है। लोग चिंतित हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं महाराज। और यह देख करके सिवाय तुलसी हाय हाय करने का और कुछ भी नहीं कर पा रहा। कैसा लगा दूसरा स्टेंजा? समझ में आया? नहीं आया? एक बार और पूरा अर्थ एक साथ पढ़ते हैं।
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि किसान के पास खेती की व्यवस्था नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, प्राणियों को जूठा भोजन भी कोई नहीं छोड़ रहा। अरे महाराज भोजन रहे तब तो कोई जूठा छोड़े। बलि कहा बनिक को बनिज, बनिया को व्यापार करने से मिलने वाला जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति चाकरी करना चाहता है यानी नौकरी करना चाहता है, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं दे रहा। जीविका विहीन लोग, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार से विहीन लोग चिंतित होकर के इतने दुखी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो खाली यही पूछते हैं भैया कहां जाएं, क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं वेद और पुराण के साथ साथ समाज को भी बिलोकियत यानी देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हे राम, केवल आप ही इन सब के ऊपर कृपा कर सकते हैं, क्योंकि दरिद्रता रूपी जो रावण है ना, हे दीनबंधु, यह सबको दबा रहा है। जिस प्रकार रावण सबको तबाह किया रहता था, हे दीनबंधु, हे दीनों के हितकारी, यह जो है दरिद्रता रूपी दशानन सबको दूनी रफ्तार से दबा रहा है। माने रावण जितना दबाता था उसके दुगुना तरीके से दबा रहा है यह दरिद्रता का रावण। दारिद्र दशानन, दरिद्रता का दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु राम जी, हे दीन बंधु हमारे कृपा करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले राम जी, यह दरिद्रता रूपी रावण जितना रावण परेशान करता था उससे दूने तरीके से यानी उसके डबल यह दरिद्रता लोगों को परेशान कर रही है। और यह तुलसी जो है हाय हाय करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दूरित दहन देखी, यह चारों तरफ जो आग लगी हुई है, इस आग को देख करके, आग किस चीज की लगी हुई है? दरिद्रता की आग लगी हुई है। कहा इस दरिद्रता की आग को देख करके यह तुलसी सिवाय हाय हाय करने से और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए हे राम, आप सबके ऊपर कृपा कर दीजिए। बोलिए भैया आप तो ठीक है ना, अब समझ में आया? बोलिए भाई, एक बार प्लीज कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दिए ताकि मुझे लग जाए कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल जा रही है। क्या लग रहा है, ये बात समझ में आ गई? कोई ऐसा शब्द जो न समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, हम देख लेते हैं। आज हम सभी पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए जो हिंदी का टॉपिक होता है। हिंदी की किताब का क्या नाम है? आरोह भाग 2, जिसका 7वां पाठ, और 7वें पाठ में 2 खंड हैं, एक है कवितावली और एक है रामचरितमानस से लक्ष्मण मूर्छा। तो कवितावली खंड हम लोग पढ़ रहे थे। तीसरा हमारे सामने छंद है, आइए देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, अरे काहो के बेटे सो बेटा न ब्याहब, काहो के जाते बिगाड़ न सो। अरे धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहो के बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहो के जाते बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ, अरे मांगी के खैबो मसेत में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। अरे मांगी के खैबो मसेत में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कोई हमको धूर्त कहे, धूर्त माने धूर्त, धूर्त माने धोखेबाज यानी ठग कहे, चाहे हमको कोई धोखेबाज कहे, चाहे अवधूत कहे। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, इसी का विलोम है अवधूत। चाहे कोई हमको ठग कहे, धोखेबाज कहे, चाहे हमको कोई साधु सन्यासी कहे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आप हमें ठग कहिए, धोखेबाज कहिए, या आप हमको साधु कहिए, सन्यासी कहिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कहिए। रजपूत कहे, आप हमको क्षत्रिय कहिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जुलाहा कहे को, आप हमको जुलाहा कहिए, मुसलमान कह दीजिए, हमें अंतर नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? अवधूत यहां पे प्रतीक है ब्राह्मण का। आप हमको धोखेबाज कहिए यानी नीची जाति का कह सकते हैं, आप हमको धोखेबाज कह सकते हैं, झूठ बोलने वाला कह दीजिए, आप हमको ब्राह्मण सन्यासी कह दीजिए, आप हमको क्षत्रिय कह दीजिए, आप हमको मुसलमान या जुलाहा कह दीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जो मन करे आपको आप हमारे बारे में कहिए।
काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला कि उसकी जाति में बिगाड़ दूंगा। भाई अगर किसी की बेटी से मैं अपने बेटे का विवाह कर दूंगा तो भाई उसकी लड़की हमारे घर आ जाएगी, फिर हमारी जाति उसको अपनानी पड़ जाएगी, तो भैया उसकी जाति में क्यों बिगाड़ूं। कहते हैं मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह भी नहीं करने वाला कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। वो कल को कहेगा यार तुलसी तुमने तो मेरी बेटी की जाति बिगाड़ दी। कहा काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह नहीं करूंगा। अरे काहू की जाति बिगाड़न सो, मैं किसी की जाति भी नहीं बिगाड़ूंगा। कहते हैं तुलसी सरनाम, यह जो तुलसी जो सरनाम है ना, गुलाम है राम को, ये राम का गुलाम है। जाको रुचय से को है कछुओ, यह तुलसी जो नाम है वो राम का गुलाम है। महाराज सांसारिक लोग जिसको जो रुचे, जिसको जो पसंद आए, जो कहे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। मांगी के खइबो, मांग के खा लूंगा, मसीत में सोइबो, मस्ती में सो जाऊंगा। मांग के खाऊंगा, पूरी मस्ती में सो जाऊंगा। लेबे को एक न देबे को दो, न मैं एक लेने वाला हूं न दो देने वाला हूं। यह मुहावरा है, किसी से एक लेना दूसरे को दो देना, मतलब किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से कोई मतलब रखने वाला नहीं हूं, न मुझे किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। यहां पे एक स्पष्टीकरण में देना चाहूंगा। मसीत जो शब्द है, ये शब्द कुछ पुस्तकों में मसीत का अर्थ मस्जिद दिया हुआ है, क्षमा करिएगा वो गलत प्रिंट है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर वाली लाइन में कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी राम के गुलाम हैं। ध्यान रखिएगा, जिस समय धर्म परिवर्तन बड़े तगड़े से चल रहा था, मुगलों ने क्या किया था, जनेऊ तक जलवा दिया था ब्राह्मणों का, गर्दन पे तलवार रख करके कहते थे मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो। उस समय में तुलसी ने रामचरितमानस और कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका की रचना की है। समझिएगा, तुलसी मस्जिद में जाकर नहीं सोएगा। यह तुलसी का कैरेक्टर है कि तुलसी जाकर के मस्जिद में नहीं सोएगा। यहां मसीत का अर्थ मस्जिद नहीं है, यहां मसीत का अर्थ है मस्ती में, एकदम टेंशन फ्री होकर के, मस्त होकर के। जानते हैं क्यों? ये ध्यान है आपको? इसी तुलसी का गढ़ा हुआ एक पात्र है जिसका नाम है केवट, और वह केवट कहता है नाथ नयब कछु चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीनदयाल, आपका इतना अनुग्रह मुझ पर हो गया है कि हे नाथ, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह तुलसी ही कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी, मांगे के खइबो, मांग के खा लूंगा, मसीत में सोइबो, मस्ती में सो जाऊंगा। यहां मस्जिद अर्थ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। मसीत में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। आप हमको ठग कहिए, धोखेबाज कहिए, आप हमको सन्यासी साधु ब्राह्मण कहिए, आप हमको क्षत्रिय कहिए महाराज, आप हमको जुल्हा कहिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम किसी की बेटी को अपने घर ला करके अपने बेटे से उसका विवाह करके उसकी जाति बिगाड़ने वाले नहीं है। और जहां तक रही बात तुलसी, भाई साहब, यह तुलसी जो नाम आपको दिखाई देगा, यह नाम राम का गुलाम है। अर्थात तुलसी अगर झुकेगा तो केवल राम के आगे झुकेगा। तुलसी किसी अकबर सम्राट के सामने झुकने वाला नहीं है। भाग समझ लीजिएगा, जिसको जो समझ में आए, जिसको जो पसंद आए, कहता रहे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और यदि आपको लगता है कि तुलसीदास की जीविका बंद कर देंगे, तुलसी का रोजगार बंद कर देंगे, भाई साहब, यह तुलसी मांग के खा लेगा, मस्ती में सो जाएगा। किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। अर्थात धर्म परिवर्तन का दबाव मेरे ऊपर मत डालो, मैं धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हमारी चिंता करने वाले कौन है? हमारी चिंता कौन करता है? हमें चिंता नहीं उनके, हमें चिंता नहीं उनके, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनके, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी लाज
के रक्षक, हमारी लाज के रक्षक, सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो अब मुझे यह बता दीजिए कि आज का जो प्रसंग था कवितावली उत्तरकांड से, जिसमें कुल 3 छंद हम लोगों ने पढ़े, 2 कवित्त और एक ये सामने रहा, इनमें से किसी भैया किसी बहनी को कोई परेशानी, मजेदार रहा, शानदार रहा, समझ में आया तो, नहीं आया तो एक प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिएगा। हमें लगेगा कि हाँ आपने हमारे वीडियो को देखा है, तो उस पर कुछ काम किया है, सोचा है, समझा है। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जल्दी ही अगला वीडियो आपके लिए आने वाला है और आप सभी की शुभकामनाओं का मुझे इंतजार रहेगा। हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्कार। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी